ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 को यहाँ पर ध्यान से देखना है। कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? पवन लिमिटेड है। ठीक है, कंपनी का क्या नाम है? पवन लिमिटेड है, जो रजिस्टर्ड रखी, जिसकी ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख रुपए की है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ऑथराइज कैपिटल कौन सी? जो मैक्सिमम कैपिटल है, मतलब ये जो पवन लिमिटेड है ये कितने मैक्सिमम शेयर मार्केट में इशू कर सकती है? 5 लाख रुपए के मैक्सिमम शेयर मार्केट पर इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? क्या नाम है? पवन लिमिटेड, जो रजिस्टर्ड हो रखी है ऑथराइज के कैपिटल के साथ 5 लाख रुपए की, और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आप कर सकते हो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो आपको 50,000 शेयर्स दिख जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख। क्या खरीदा इन्होंने? एक बिल्डिंग परचेज करी है वाई से। अगर यहाँ पे टॉपिक भूल गए तो आपको जाकर रिवाइज करना पड़ेगा कि जब हम शेयर इशू करते थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, इन्होंने क्या करा है कि भैया एक बिल्डिंग परचेस करी, किससे परचेस करी? वाई से करी। कितने रुपए की करी? 2 लाख रुपए की करी, और इशू कर दिए फुली पेड शेयर टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। क्लियर हो गया? मतलब 2 लाख रुपए की क्या खरीदी थी? बिल्डिंग खरीदी थी, उसके बदले पर ये शेयर इशू कर दिए। इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। ये 30,000 का बैलेंस समझ में आ रहा? बताओ कैसे है ये 30,000 का बैलेंस, कैसे आया? तो हाँ क्यों बोल रहे हो फिर? नहीं, मुझे मैं सुन रहा था इसलिए वैसे कर रहा था। कैसे आया 30,000 का बैलेंस? बताओ। यहाँ पे सुनो यार, ये पवन लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड हो रखा है। ऑथराइज कैपिटल आप समझो इसकी 5 लाख रुपए की थी, तो मैं इस 5 लाख को मैं अगर यहाँ पे 10 से डिवाइड करता हूँ तो 50,000 शेयर आ रहे। इतना समझा पा रहा हूँ मैं या नहीं समझा पा रहा हूँ? क्या समझाया मैंने कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, जो क्या थी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थी भाई 5 लाख रुपए की थी। अब एक शेयर की कीमत क्या है? 10 रुपये। तो कितने आ जाएंगे? 50,000 शेयर्स आ जाएंगे। ये समझा पाया मैं आपको? 50,000 शेयर्स। क्लियर हो? अब चाहे आप इसको 50,000 शेयर्स बोल लो, और अगर आप इसको रुपये में बोलोगे तो ये 5 लाख रुपए की आ जाएगी। समझ पा रहे हो? ये 5 लाख रुपए और 50,000 शेयर्स। अब इसमें से देखो कंपनी ने क्या बोला कि इन्होंने क्या करा, एक बिल्डिंग पर परचेस करी 2 लाख रुपए की, और उसको फुली पेड शेयर दे दिए। किसको? वाई को। वाई से बिल्डिंग पर परचेस करी थी 2 लाख रुपए की, उसको क्या कर दिए? फुली पेड शेयर दे दिए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए दिए, तो इसका मतलब कितने शेयर दिए होंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना आ रहा? 20,000 आ रहा। ये समझा पा रहा हूँ? पक्का? तो मैं इस 50,000 को यहाँ पर मैंने भैया 20,000 क्यों दिए? क्योंकि बिल्डिंग खरीदी थी। और तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 30,000। अब समझे या नहीं समझे? तो हर बात में हाँ मत लाओ जब तक ये ना समझ में आए। 30,000 शेयर्स एज अंडर। 3 रुपये किस में? एप्लीकेशन में। 3 रुपये किस में? अलॉटमेंट में। 2 रुपये फर्स्ट कॉल में और 2 रुपये फाइनल कॉल में। तो काउंट करो, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 7, 8 और 9, 10। क्लियर हो गया? ये जो 10 रुपये का तुमको शेयर दिख रहा था, एक शेयर की कीमत क्या थी? 10 रुपये थी। तो देखो 3 रुपये किस में? एप्लीकेशन में। 3 रुपये किस पे? अलॉटमेंट में। 2 रुपये किस पे? फर्स्ट कॉल पर, और 2 रुपये किस पे? फाइनल कॉल पर। क्लियर हुई? अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स। अशोक के पास कितने शेयर थे? 500 शेयर्स थे। फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब इसने ये फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी और फाइनल कॉल नहीं दी होगी। क्लियर हो गया? हिज शेयर वर फॉरफिटेड। कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। और मैंने बताया था कि जब कंपनी क्या करती है? फॉरफिट करती है, तो कंपनी के लिए वो शेयर न्यू शेयर की तरह बन जाते हैं। और कंपनी ने देखो कि कितने में रीइशू कर दिया? 9 रुपये में। अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि एक शेयर की कीमत थी कितनी? 10, लेकिन कितने में रीइशू करा? 9, तो कितने में करा? डिस्काउंट पर। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? क्या 6 रुपीज। क्या 6 रुपीज़? 6 जितना मैक्सिमम पेड अप कैपिटल है। कितना है वो? कितना है? कैसे आया 6? बताना जरा। जितना मैक्सिमम पेड अप होता है। कितना था? वही तो पूछ रहा हूँ मैं।
3। यार तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता है तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे द बोथ द कॉल्स। इसने ये 2 रुपये नहीं दिए, क्लियर हो गया, और इसने ये 2 रुपये नहीं दिए, तो 10 रुपये में से 4 रुपये नहीं दिए तो कितने रुपये दिए होंगे? 6 रुपये दिए होंगे। तो पेड अप क्या हो जाएगा? ये 6 रुपये हो जाएगा। एप्लीकेशन का ये 3 रुपये और अलॉटमेंट का ये 3 रुपये। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? 3। अरे 3 नहीं 6 भाई, जो पैसा मिला है। सर बट ये तो टोटल मिला के प्लस हुआ, 3 + 2 तो 5 हुआ। अरे 5 कहाँ हो रहा है? 3 रुपये एप्लीकेशन का है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है। अलॉटमेंट का, अच्छा हाँ। ये नहीं दिख रहा है? देखो 3 रुपये एप्लीकेशन का है और 3 रुपये अलॉटमेंट का है, तो 6 नहीं हुए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 6 लेकिन इस केस में कितना दिया वो? 9। अरे 9 में तो इशू One, करा one, भाई, one. 1 रुपये, One, 1 one. रुपये, 10 रुपये का शेयर है। अगर तुमने 9 में रीइशू करा तो 1 रुपये का दिया होगा ना डिस्काउंट। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे देखो 2 केस बन रहे। एक केस तो ये वाला था, बिल्डिंग वाला, दिख रहा है बिल्डिंग वाला, ये बिल्डिंग वाला, और एक जो दूसरा उसके बाद अलग है। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो ये देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। ये समझ पा रहे हो? ये टॉपिक रिवाइज कर लेना, लूंगा मैं इसका भी टेस्ट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, ये वेंडर कौन है? वेंडर जिससे मैं पैसे लिए। जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदी? 2 लाख रुपए की। तो हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और उसके बदले पर उसको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ये समझने में कोई दिक्कत? खत्म हो गया ना ये तो। उसके बाद तुमने क्या करे? शेयर इशू करे एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड एंड फाइनल कॉल में। तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये समझ पा रहे हो? 90,000 90,000। फिर शेयर एप्लीकेशन डी आर टू शेयर कैपिटल 90,90, ये समझ पा रहे हो? फिर शेयर अलॉटमेंट डी आर टू शेयर कैपिटल 90,90, ये समझ पा रहे हो? और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये समझ पा रहे हो? फिर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल डी आर टू शेयर कैपिटल 60-60, ये समझ पा रहे हो? फिर यहाँ पर पैसा नहीं दिया था, देखो ये देखो। अगर तुम ये देखोगे अशोक के पास कितने शेयर थे? 500 शेयर्स थे। फेल टू पे बोथ द कॉल्स। क्लियर हुआ? तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉल इन अरियर आ रहा है, ये देखो। ये समझ पाए? ये 1000 नहीं समझ पाए? बताओ, फिर से बताओ। समझ गए। तो कितना? 500 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम यही चीज़ उसने सेकंड कॉल में भी नहीं दिए थे, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कॉल इन अरियर है, देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 2। ये समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमने इसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। अगर तुमको ध्यान होगा तो फॉरफिचर में एंट्री क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। शेयर कैपिटल डी आर टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर, याद आ रहा? कि कॉल्ड अप, ये शेयर कैपिटल में हम कौन सा पैसा लिखते हैं? इस शेयर कैपिटल में हम कौन सा पैसा लिखते हैं? ये जो 5,000 है, कौन सा पैसा है? ये जो 5,000 तुमको दिख रहा है, कौन सा मनी है? शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा दिखाते हैं हम? तुम कुछ रिवाइज ही नहीं करते यार, हद हो गई। कौन सा दिखाते हैं भाई शेयर कैपिटल में? सर कौन सा दिखाते हैं? क्या बताया था? सर जो कॉल इन अरियर और फॉर फीचर का मतलब प्लस हो गया। क्या बोलते हैं उसको? अनपेड अप। अरे गधे, कॉल्ड अप बोलते हैं उसको। कॉल्ड अप जो कंपनी पैसा मांगती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? कॉल्ड अप। रिवाइज क्या करो भाई, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ये कॉल्ड अप है। कॉल इन अरियर में कौन सा आएगा? कॉल इन अरियर में वो अनकॉल्ड अप। अनपेड अप जो नहीं मिला, अनपेड अप। और फॉर फ्यूचर में कौन सा आएगा? पेड अप। जो पेड अप है। इसको जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। समझ में आई बात? ये 3,000 पक्का समझाना है। 3,000 कहाँ से आया? ये 3,000 समझाओ। ये 3,000 कहाँ से आया? सही है। कहाँ है 3,000? कैसे है 3,000? ये 3,000 कहाँ से आया? ये वाला ये 3,000 बताओ जरा। आ भी रहा तुमको कुछ समझ में? सर वो क्योंकि उसने क्या उसने?
बताओ 3,000 कहाँ से आया? सिर्फ 500 इंटू 6 करा। तो 6 कहाँ से आया? 6 जो लेफ्ट आउट अमाउंट थी। लेफ्ट आउट कौन सी लेफ्ट आउट बताओ? So ये ऐप ये और ये प्लस ये करके मिले ना, 3 ये मिले और 3 ये मिले। डिस्काउंटेड नहीं है यार ये। 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, कितने हो गए टोटल? 6 रुपए हो गए। तो 6 रुपए तो मिले हैं ना हमको, और 500 शेयर थे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 500 तो हमको मिल ही रखे हैं। तब आया ये ऐसे 500 मल्टीप्लाई बाय 6, 3,000 आया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन, वो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये समझ में आ रहा? मैंने क्या बताया था कि ये जो शेयर फॉर फ्यूचर है तुमको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या बता रहा तुमको कि हमने शेयर किस में रीइशू करे? डिस्काउंट पर इशू करे होंगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? किस पे करे होंगे? डिस्काउंट। तभी तो 500 रुपये आया। अगर आप इस 4500 को देखोगे तो ये कहाँ से आ रखा? 500 मल्टीप्लाई बाय 9 करके लिखोगे तुम 4500। मिलने क्या थे? 500 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलने थे। 1 रुपये का डिस्काउंट है, मैं कहाँ से यूज करूंगा? शेयर फॉर फीचर से। 1 रुपये का डिस्काउंट है, कहाँ से यूज करूंगा? शेयर फॉर फीचर से। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आया समझ में? और जो पैसा बच जाता है, तुम्हारे पास कितने रुपए थे फॉर फ्यूचर में? कितने रुपए थे? 6 रुपए नहीं थे? ये आया समझ में? ये जो 3,000 में, ये 3,000 में तुमको 6 रुपए समझ में आ रहा? कितने रुपए यूज करे? 1 रुपए। तो कितने बचे? 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 500 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ रहा? 2500। अब आया समझ में? जो पैसा मैंने इस्तेमाल नहीं करा, जो पैसा रीइशू पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो क्या आ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर DR टू कैपिटल रिजर्व। ये समझा पाया मैं? 2500 कहाँ से आया? हाँ जी सर। कैसे करके? 500 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर 6 रुपये थे, यहाँ पे 6 ही तो थे, यहाँ पे 6 रुपये थे, 1 रुपये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए। तो 6 रुपये में से 1 रुपये मैंने यूज़ करे, कितने बचे? 5 बचे। आ रहा समझ में? नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे जो हमने री इशू करे? 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा? 2500। क्लियर हुआ? करो अब इसको। फिर तुमको बैलेंस शीट तो बना लोगे खुद? बना पाओगे? ये नोट्स वगैरह सब बना लोगे? ठीक है, करो फिर।